नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल के मंदिर के बाहर गुरुवार गिरफ्तार होने वाला गैंगस्टर विकास दुबे लगभग 24 घंटे के अंदर एनकाउंटर में ढेर हो गया। पुलिस की थ्योरी को लेकर अगर बात करें तो विकास की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई, उसके साथ मौजूद 4 पुलिसकर्मी घायल हुए। विकास दुबे ने उनका रिवॉल्वर छीनकर भागने की कोशिश की। पुलिस की कार्रवाई में गोली लगी और अस्पताल पहुंचकर विकास दुबे की मौत हो गई। यानी मौत बांटने वाला खुद मारा गया, जान लेने वाले का द एंड हो गया। यानी अब बात साफ है, शिकारी खुद ही शिकार हो गया। विकास दुबे पिछले 30 सालों से आतंक का पर्याय बन गया था। वो खुद को बेहतर शातिर समझता था, कानून को अपने सामने बौना समझता था। लेकिन हर गुनहगार का यही अंजाम होता है जब विकास दुबे का हुआ, क्योंकि कानून किसी को छोड़ता नहीं है और कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं और वो विकास तक पहुंच गया। रिपोर्ट देखिए। एक था विकास, विकास का हुआ अंत। 30 साल के आतंक का द एंड। एक अपराधी खुद को बेहद शातिर समझता है। कानपुर का विकास भी खुद को बेहद शातिर समझता था, लेकिन कानून के हाथों वो मारा गया और 30 साल से आतंक का पर्याय बन चुके विकास का अंत हुआ। जी हां, 30 साल से लोगों के बीच में दहशत और आतंक का पर्याय बन चुका विकास दुबे आखिरकार मौत की नींद सो गया, और वो भी पुलिस की गोलियों से। उत्तर प्रदेश के मोस्ट वांटेड गैंगस्टर विकास दुबे का खेल खत्म हो गया। पिछले सप्ताह 8 पुलिसकर्मियों की हत्या करने वाला मुख्य सरगना विकास दुबे को गुरुवार को मध्य प्रदेश के उज्जैन में गिरफ्तार किया गया था। उज्जैन से कानपुर लाते वक्त एनकाउंटर में मार गिराया गया। सुनकर थोड़ा अजीब जरूर लग रहा होगा, लेकिन ये सच है। वो खुद को बेहद शातिर समझता था। वो कानून को बौना समझता था। हर गुनहगार का यही अंजाम होता है जो विकास का हुआ। विकास दुबे का आतंक कानपुर इलाके में करीब 30 साल से था, लेकिन यूपी पुलिस ने 3 मिनट में ही उसका खेल खत्म कर दिया। विकास दुबे ने 2001 में बीजेपी के प्रदेश स्तर के बड़े नेता संतोष शुक्ला की दिन दहाड़े हत्या कर जुर्म की दुनिया में अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था। उसने कानपुर देहात जिले के शिवली थाने में इस घटना को अंजाम दिया और बाद में बरी हो गया। उस वक्त संतोष शुक्ला को तत्कालीन राज्य सरकार में राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त था। विकास दुबे के खिलाफ हत्या के 5 मामले समेत कुल 62 केस थे। हत्या की कोशिश के 8 मामले भी दर्ज थे। ताराचंद इंटर कॉलेज के मैनेजर सिद्धेश्वर पांडे की हत्या का आरोप। जेल में राम बाबू यादव की हत्या की साजिश रची थी। 2004 में व्यापारी दिनेश दुबे की हत्या में भी उसका नाम आया था। 2013 में दूसरी हत्या की।
2018 में अपने भतीजे अनुराग की हत्या करवाने का भी आरोप। एक रिपोर्ट के मुताबिक संतोष शुक्ला की हत्या 2 साल पहले विकास दुबे ने जुन्ना बाबा को मार दिया था और उनकी सारी संपत्ति हड़प ली थी। विकास ने अपने टीचर को भी नहीं बख्शा था। उसने स्थानीय ताराचंद इंटर कॉलेज के रिटायर्ड प्रिंसिपल की हत्या कर दी थी। उस प्रिंसिपल ने विकास को पढ़ाया था। इन तमाम आरोपों में विकास जेल जाता रहा और गवाह न मिलने के कारण जेल से बाहर आ जाता। 2002 में इसने अपने प्रतिद्वंदी और नगर पंचायत अध्यक्ष लल्लन वाजपेयी पर भी जानलेवा हमला किया था, लेकिन वह बच गए। इन घटनाओं के बाद से इलाके में विकास का आतंक के आगे कोई नहीं टिक सका था। उसने केवल 20,000 रुपए के विवाद में केबल ऑपरेटर दिनेश दुबे की भी हत्या कर दी थी। विकास दुबे के खिलाफ 60 से अधिक केस दर्ज थे, लेकिन किसी भी केस में यहां तक कि हत्या तक के मामले में उसे दोषी करार नहीं दिया गया था। फिलहाल 30 साल के आतंक का अंत हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। यूपी के कानपुर में 2 जुलाई को हुए गोलीकांड में 8 पुलिस वाले को मारने का आरोपी विकास दुबे ढेर हो गया। एसटीएफ की टीम ने विकास दुबे को उज्जैन से लेकर कानपुर पहुंच ही रही थी, अचानक गाड़ी पलट गई और यहीं से विकास दुबे की नीयत भी पलट गई। उसने पुलिस के सर्विस रिवॉल्वर को छीन लिया। विकास भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन पुलिस ने मुठभेड़ में विकास को मार गिराया। तो क्या है इस 24 घंटे की पूरी कहानी विकास की, ये रिपोर्ट देखिए। महाकाल के ये उसका अंतिम दर्शन था। हर बार जाता था महाकाल के दर पर। इस बार भी गया था, लेकिन इस बार पाप का घड़ा भर गया था। महादेव ने भी उसका साथ छोड़ दिया और उज्जैन से चला विकास। कानपुर से पहले ही ढेर हो गया। यूपी की कानपुर में 2 जुलाई को हुए गोलीकांड में 8 पुलिस वालों को मारने का आरोपी विकास दुबे मारा गया है। एसटीएफ की टीम विकास दुबे को उज्जैन से लेकर कानपुर पहुंची रही थी कि जहां गाड़ी पलटने के बाद विकास भागने की कोशिश की। इस दौरान एनकाउंटर हुआ और विकास दुबे मारा गया। वो करने गया था महाकाल का दर्शन, कर बैठा सरेंडर। जान बचाने के लिए रची थी साजिश, लेकिन वो खुद शिकार हो गया। विकास दुबे मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल मंदिर के बाहर पुलिस के सामने हाजिर हुआ था। तब पुलिस ने उसे हिरासत में लिया और पूछताछ शुरू कर दी थी, लेकिन 24 घंटे के भीतर ही विकास दुबे ढेर हो गया। महाकाल की शरण में जाने तक से अब तक मौत के घाट उतरने के 24 घंटे में क्या हुआ, चलिए हर एक पहलू पर नजर डालेंगे। फरीदाबाद से पहुंचा उज्जैन। विकास को दुकानदार ने पहचाना। दुकानदार ने गार्ड को बताया। विकास दुबे को आखिरी बार फरीदाबाद में देखा गया था। पुलिस उसे तलाश रही थी। इसी बीच गुरुवार की सुबह अचानक विकास दुबे मध्य प्रदेश के उज्जैन पहुंच गया। यहाँ वो महाकाल मंदिर में दर्शन करने गया था। सुबह
करीब 7:30 बजे विकास दुबे महाकाल मंदिर गया। वहां उसने मंदिर में दर्शन किया। इसी दौरान किसी दुकान वाले ने उसे पहचाना और वहां गार्ड को जानकारी दी। गार्ड ने विकास दुबे को पकड़ा। इतनी ही देरी में स्थानीय पुलिस और स्थानीय मीडिया भी आ धमकी। विकास दुबे यहाँ मंदिर के बाहर अपना चिल्लाकर नाम बता रहा था। जब पुलिस उसे गाड़ी में बैठा कर ले जा रही थी तब गैंगस्टर विकास दुबे ने चिल्लाया, मैं विकास दुबे हूँ, कानपुर वाला। इन्होंने मुझे पकड़ लिया है। इसके बाद विकास दुबे को कहीं अज्ञात जगह पर ले जाया गया, जहां उससे घंटों पूछताछ की गई। उसने बताया कि वो कानपुर गोलीकांड के बाद पुलिस वालों की शो को चलाना चाहता था, लेकिन वक्त नहीं मिला। चौबेपुर थाने के अलावा कुछ और थाने की पुलिस ने उसकी मदद की थी। कानपुर नगर भौती के पास प्रातः लगभग 6:30 बजे पुलिस का उक्त वाहन दुर्घटनाग्रस्त होकर पलट गया, जिससे उसमें बैठे अभियुक्त व पुलिस जन घायल हो गए। इस दौरान अभियुक्त विकास दुबे उपरोक्त ने घायल पुलिसकर्मी की पिस्टल छीनकर भागने की कोशिश की। पुलिस टीम द्वारा पीछा कर उसे घेर कर आत्मसमर्पण करने हेतु कहा गया, किंतु वो नहीं माना और पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायर करने लगा। पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्रवाई की गई, जिसमें वो घायल हो गया, जिसे तत्काल ही इलाज हेतु अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान अभियुक्त विकास दुबे की मृत्यु हो गई। उस घटना में 4 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। इसके अतिरिक्त एसटीएफ के 2 कर्मी घायल हैं। इधर लखनऊ में विकास दुबे की पत्नी को हिरासत में लिया गया। पूछताछ के लिए कानपुर लाया गया। शाम होते होते यूपी एसटीएफ की टीम उज्जैन पहुंची और ट्रांजिट के लिए उसे कानपुर लाया गया। शाम को एसटीएफ की टीम कानपुर के लिए रवाना हुई। बताया जा रहा है कि शुक्रवार सुबह करीब 6:30 बजे यूपी एसटीएफ के काफिले के एक्सीडेंट की खबर आई। खबर थी कि रफ्तार की वजह से गाड़ी अचानक पलट गई, जिसके बाद विकास दुबे ने वहां से भागने की कोशिश की। पुलिस के मुताबिक विकास दुबे ने हथियार छीने और इस दौरान मुठभेड़ हुई और विकास दुबे मारा गया। यानी 24 घंटे में विकास दुबे है से थे में बदल गया। विकास की मौत ने अपने पीछे कई राज छोड़ दिए हैं, लेकिन विकास अगर जिंदा होता, पुलिस के सामने एक एक राज खोलता तो सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। आखिरकार विकास के किस्से कौन से तार जुड़े थे, लेकिन ये संभव नहीं हो पाया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। जुलाई से 10 जुलाई तक विकास दुबे की जिंदगी में कई क्लाइमेक्स आए। चलिए वो आपको दिखाते हैं। आज पुलिस कर्मियों को मौत की नींद सुलाने वाला विकास दुबे खुद को बेहद चालाक समझता था। पुलिस के साथ आंख में चोली का खेल खेलता रहा, कभी इस शहर में तो कभी उस शहर में, लेकिन महाकाल की नगरी में वो पुलिस के हाथों चढ़ गया और मध्य प्रदेश पुलिस ने विकास दुबे को यूपी एसटीएफ को सौंप दिया। विकास वहां से चला, लेकिन कानपुर से पहले ही यानी 15 मिनट पहले विकास का काम तमाम हो गया। पुलिस की गाड़ी पलटी, उधर विकास भी पलटी मार गया।
और भागने की कोशिश करने लगा। विकास ने पुलिस की सर्विस रिवॉल्वर छीन ली और भागने लगा। पुलिस की 4 गोलियों ने विकास के 30 साल के आतंक का अंत कर दिया और विकास मारा गया। चलिए आपको दिखाते हैं 2 जुलाई से 10 जुलाई तक का पूरा खेल। तारीखों में विकास। तारीख 2 जुलाई 2020, कानपुर के बिकरू गांव में पुलिस की दबिश। विकास गैंग ने 8 पुलिस कर्मियों को घेर कर मारा। तारीख 3 जुलाई 2020, बिकरू के जंगलों में एनकाउंटर, विकास के 2 साथी ढेर। कानपुर के हत्यारों को पकड़ने के लिए 75 जिलों में अलर्ट घोषित। कानपुर पहुंचकर सीएम योगी ने दी शहीद पुलिस कर्मियों को श्रद्धांजलि। चौबेपुर एसओ विनय तिवारी मुखबिरी के आरोप में सस्पेंड। तारीख 4 जुलाई 2020, बिकरू गांव में विकास का घर गिराया गया। घर से भारी मात्रा में हथियार और बारूद बरामद। तारीख 5 जुलाई 2020, विकास दुबे का करीबी जय वाजपेयी को हिरासत में लिया गया। फरार विकास पर 2.5 लाख का इनाम घोषित किया गया। तारीख 6 जुलाई 2020, शहीद सीओ देवेंद्र मिश्रा का पत्र वायरल। एसटीएफ डीआईजी अनंत देव का हुआ तबादला। तारीख 7 जुलाई 2020, लखनऊ रेंज की आईजी लक्ष्मी सिंह को मिला जांच का जिम्मा। आईजी लक्ष्मी सिंह बिकरू गांव पहुंची। चौबेपुर थाने के कई पुलिस कर्मियों से पूछताछ। विकास के 15 साथियों का पोस्टर हुआ जारी। राज्य की सीमा सील, सूबे में पुलिस की दबिश जारी। तारीख 8 जुलाई 2020, हमीरपुर में विकास का राइट हैंड अमर दुबे मारा गया। चौबेपुर से विकास का दूसरा साथी श्यामू वाजपेयी गिरफ्तार। विकास पर इनाम की राशि बढ़ाकर 5 लाख की गई। हरियाणा के फरीदाबाद में विकास के 3 साथी गिरफ्तार। तारीख 9 जुलाई 2020, इटावा में विकास के करीबी रणवीर शुक्ला उर्फ बउआ मारा गया। कानपुर के पनकी में फरीदाबाद से गिरफ्तार प्रभात एनकाउंटर में ढेर। सुबह 9 बजे के करीब मध्य प्रदेश के उज्जैन में गैंगस्टर विकास दुबे गिरफ्तार। तारीख 10 जुलाई 2020, विकास का खेल खत्म। विकास को लगी 4 गोलियां, सीने में 3, एक हाथ में, और खत्म हो गया विकास दुबे। अपराधी कैसा भी हो, लेकिन उसका अंजाम ऐसा ही होता है जैसा विकास दुबे का हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। हर वक्त पुलिस के साथ भागम भाग का खेल खेलने वाला अपराधी विकास दुबे को आखिरकार ये खेल महंगा पड़ गया। पुलिस को बोनस समझकर उन्हें चकमा देने का विकास दुबे का आखिरकार आदत उन्हें पुलिस वाले के हाथों वो मारा गया। हर वक्त अपने भागने की आदत से मजबूर विकास दुबे ने एक बार फिर वही गलती दोहराई जो उसने कानपुर हत्याकांड के बाद की थी, यानी भागने की। उज्जैन में गिरफ्तार होने के बाद विकास को कानपुर लाया गया, लेकिन अपनी आदत से मजबूर विकास ने फिर वही गलती दोहराई जो उसने कानपुर कांड की बात की थी, यानी पुलिस को चकमा देकर भागने की। और इसी गलती ने विकास दुबे को उसके अंजाम तक पहुंचा दिया, यानी एनकाउंटर। पुलिस से लुका छिपी का खेल विकास दुबे पर पड़ गया भारी। पुलिस के डर से भागने वाला कातिल खुद मौत के पास पहुंच गया। पुलिस को अपनी उंगलियों पर नचाने वाला और कानून को मजाक समझने वाला यूपी का मोस्ट वांटेड अपराधी विकास दुबे जब पुलिस के हाथ लगा तो शायद उसने सोचा भी नहीं था कि उसका
शौक ही उसकी मौत बन जाएगी। उज्जैन में गिरफ्तारी के बाद कानपुर लाते समय आदतों से मजबूर निकला विकास दुबे ने फिर एक बार पुलिस के चंगुल से भागने की कोशिश की, लेकिन उसे शायद ये अंदाजा नहीं था कि पुलिस के केवल हाथ ही लंबे नहीं हैं, बल्कि पुलिस का निशाना भी बिल्कुल सटीक है। कानपुर लाते समय भागने की कोशिश ने पुलिस को विकास का एनकाउंटर करने पर मजबूर कर दिया। उज्जैन में विकास की गिरफ्तारी से लेकर उसके एनकाउंटर तक की पूरी कहानी जानने से पहले आप एक बार हथकड़ियों में बंधे कानपुर के अपराधी की ये तस्वीर देखिए, जिसमें विकास पुलिस के सामने अपने नाम का बखान कर रहा है। फिल्मी कहानी से कम नहीं विकास का एनकाउंटर, महाकाल बने विकास का काल। कानपुर से भागकर उज्जैन में घूम रहा था विकास, गिरफ्तारी के बाद भी नहीं छोड़ी अकड़। देखा आपने कैसे पुलिस के सामने ही अपने नाम की बखान कर रहा है विकास दुबे। अब आपको बताते हैं विकास दुबे के एनकाउंटर की पूरी कहानी क्या है, या यूं कहें विकास का एनकाउंटर किसी सुपरहिट फिल्म की कहानी से कम नहीं तो ये बिल्कुल गलत होगा। कानपुर के बिकरू गांव में 2 जुलाई की रात को 8 पुलिसकर्मियों की हत्या कर देश में सुर्खियों में आए यूपी का मोस्ट वांटेड गैंगस्टर विकास दुबे गुरुवार सुबह उज्जैन मंदिर में पहुंचा। तभी मंदिर में मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने उसे देखकर पहचान लिया। फिर क्या था, विकास को पहचानते ही सुरक्षा कर्मियों ने उसे पुलिस के हवाले करा दिया। अब 6 दिन की तलाश के बाद विकास दुबे पुलिस के कब्जे में था। हालांकि जिस कुख्यात अपराधी को लेकर कई राज्यों के पुलिस अलर्ट पर थी, उसकी गिरफ्तारी उतनी ही नाटकीय ढंग से हुई। महाकाल के दर पर विकास को काल ने बुलाया। 665 किलोमीटर दूर थी विकास की मौत। विकास इस बार नहीं दे पाया मौत को चकमा। पुलिस से भागना नहीं था विकास की आखिरी ख्वाहिश। आखिरी ख्वाहिश बनी मुठभेड़ की वजह। मुठभेड़ के दौरान मौत ने दी दस्तक। गिरफ्तारी के तुरंत बाद मध्य प्रदेश पुलिस ने यूपी पुलिस से संपर्क साधा और विकास की गिरफ्तारी की सूचना दी। विकास की गिरफ्तारी की सूचना मिलते ही यूपी पुलिस बिना देरी किए विकास को लेने उज्जैन रवाना हो गई। मध्य प्रदेश पहुंचते ही यूपी पुलिस ने सारी कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद विकास दुबे को अपने कब्जे में लिया और बिना देर किए उसे पूरी सुरक्षा के साथ कानपुर के लिए रवाना अपने साथ कर लिया। बता दें कि उज्जैन से कानपुर की दूरी लगभग 665 किलोमीटर है। अगर उज्जैन से कानपुर की दूरी को देखें तो शाम को उज्जैन से निकले पुलिस को सुबह तक विकास को जिंदा लेकर कानपुर पहुंचना था। पुलिस विकास को लेकर पूरी सुरक्षा के साथ उज्जैन से निकली भी थी, लेकिन इस बीच विकास को जिंदा कानपुर पहुंचने की ख्वाहिश ने लगभग 11 घंटों के सफर के बीच दम तोड़ दिया। सुबह यूपी पुलिस विकास के साथ कानपुर पहुंची। कानपुर की सीमा में प्रवेश करते ही विकास दुबे ने पुलिस से पिस्टल छीनने की कोशिश की, तभी संतुलन बिगड़ने से गाड़ी पलट गई। गाड़ी पलटते ही अपनी आदत से मजबूर विकास दुबे की पिस्टल से पुलिस पर फायरिंग करके भागने की कोशिश करने लगा। फिर क्या था, पुलिस ने भी अपने बचाव में फायरिंग की और विकास को गोली एक एक करके 4 गोलियां लग गई। अपना दर्द भूलकर विकास को पहुंचाया अस्पताल। अस्पताल से पहले काल पहुंचा विकास के द्वार। पुलिस के साथ हुए इस मुठभेड़ में विकास दुबे बुरी तरह घायल हो गया। पुलिस ने विकास को लेकर फौरन हैलट अस्पताल पहुंची। हैलट अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने विकास को देखा और चेकअप के दौरान उसे मृत घोषित कर दिया।
हालांकि इस बीच कुछ पुलिसकर्मी भी घायल हो गए थे। इस तरह विकास की आदत उसकी मौत बन गई, यानी उसके पुलिस को चकमा देकर भागने और पुलिस पर हमला करना उसके एनकाउंटर की वजह बन गई। और विकास अब विकास नहीं रहा, वो हमेशा के लिए मौत की नींद सो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। विकास दुबे तो चला गया, लेकिन अपने पीछे कई सवाल खड़े कर गया। कई लोग यह जानना चाहते थे आखिरकार विकास के तार किस किस से जुड़े हैं, लेकिन विकास नहीं बता पाया। नमस्कार।